दोस्तों, जब शिशु पूरी तरीके से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है तो वो गर्भ से खिसककर पेल्विक एरिया में आ जाता है। शिशु कब खिसककर पेल्विस एरिया में आएगा, यह समय हर गर्भवती महिला के लिए अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर बात करें तो डिलीवरी होने के 2 या फिर 4 हफ्ते पहले शिशु खिसककर पेल्विस एरिया में आ जाता है। यानी कि जब आपको प्रेगनेंसी का 34वां, 35वां या 36वां हफ्ता चल रहा होगा तो उस दौरान आपका शिशु खिसककर पेल्विस एरिया में आ चुका होगा। यानी कि प्रेगनेंसी के 34वें हफ्ते से 36वें हफ्ते के दौरान शिशु कभी भी खिसक कर पेट के नीचे के हिस्से में आ जाता है। लेकिन कुछ केसेस में डिलीवरी पेन शुरू होने के कुछ क्षण पहले भी शिशु नीचे खिसक कर आ सकता है। लेकिन जब शिशु खिसक कर पेल्विस एरिया में आ जाता है तो ये जरूरी नहीं होता है कि सभी को ये पता चल जाए, क्योंकि शिशु की ड्रॉपिंग एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे होती है। लेकिन बहुत से केसेस में जब शिशु नीचे की ओर खिसक रहा होता है तो उस दौरान गर्भवती महिला बहुत से बदलाव या संकेत अपने अंदर महसूस करती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी ड्रॉपिंग के दौरान होने वाले सिम्टम्स या संकेतों के बारे में, क्योंकि जब आपको ये संकेत पता होंगे तभी आप इन संकेतों को महसूस कर पाएंगी और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जा पाएंगी और इस बारे में जांच करवा पाएंगी कि आपको लेबर पेन्स स्टार्ट कब से हो सकते हैं। साथ ही हम इस बारे में बात भी करेंगे कि अगर बेबी ड्रॉपिंग नहीं हुई है, यानी कि अभी तक आपका शिशु खिसक कर नीचे नहीं आया है, तो उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। साथ ही चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे की नीचे की ओर खिसकने के संकेतों और लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण जो आपको इस दौरान महसूस होगा वो है पेल्विस एरिया पर दबाव। जब शिशु नीचे की ओर खिसक कर आ जाता है तो उस दौरान आपको पेल्विस एरिया में दबाव महसूस होता है। इसके साथ ही अब आपको अपने पेट का ऊपरी हिस्सा हल्का महसूस होगा, क्योंकि अब बच्चा नीचे आ चुका है और आपको आपके पेड़ों के हिस्से में लगातार दबाव महसूस होगा। दूसरा लक्षण आपको महसूस होगा आपके पेट के आकार में। जब बच्चा नीचे की ओर खिसकने लगता है तो आपके पेट का आकार भी बदल जाता है और ये बदलाव आपको आपके पेट के नीचे के हिस्से में देखने को मिलता है और ऐसे में आपको आपका पेट नीचे की ओर झुका हुआ महसूस होता है। तीसरा लक्षण है बार बार पेशाब आना। शिशु के नीचे की ओर खिसक आने से आपके पेड़ों पर दबाव पड़ता है और ये दबाव आपके यूरिनरी ब्लैडर पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आने लगता है और ऐसे में आपको हर 10 से 15 मिनट में पेशाब जाना पड़ सकता है। चौथा और महत्वपूर्ण लक्षण आपको ये नजर आएगा कि अब आपको सांस लेने में काफी आसानी होने लगेगी। अक्सर ये देखा जाता है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब गर्भ में बेबी का आकार बढ़ने लगता है तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और फेफड़े ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जिस वजह से गर्भवती महिला को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन जब शिशु नीचे की तरफ खिसक जाता है तो आपको सांस लेने में आसानी होने लगती है। इसके अलावा जब शिशु नीचे की ओर खिसकने लगता है तो गर्भवती महिला की भूख भी बढ़ जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिशु नीचे की ओर खिसक चुका होता है और अब आपके पेट में जो पाचन क्रिया थी वो भी सक्रिय होने लगती है। साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन और सीने में जलन की समस्या भी कम होने लगती है और इस वजह से गर्भवती महिला की भूख बढ़ जाती है। अगला लक्षण है पीठ में दर्द होना। शिशु के नीचे की ओर खिसकने से आपकी पीठ के निचले हिस्से और मांसपेशियों में अधिक दर्द हो सकता है और ये दर्द आपको पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ सकता है और ये इसलिए होता है क्योंकि अब आपके पीठ और पीठ की मांसपेशियों पर दबाव पड़ने लगता है। इसके अलावा बच्चे के नीचे की ओर खिसकने की वजह से आपके चलने के तरीके में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि ऐसे में शिशु पेल्विस के जोड़ों पर दबाव डालता है। अगला लक्षण है म्यूकस प्लग का बाहर निकलना। जब शिशु पेल्विस एरिया में पूरी तरीके से आ जाता है तो वो बच्चेदानी पर दबाव बनाने लगता है, जिस कारण म्यूकस प्लग अपनी जगह पर नहीं टिक पाता और ब्लड की धारियों के साथ बाहर निकल आता है और ये म्यूकस प्लग आपको हल्का लाल या फिर गुलाबी रंग का दिखाई दे सकता है। जब शिशु पूरी तरीके से नीचे आ जाता है तो डिलीवरी डेट भी नजदीक आ जाती है, लेकिन कई बार शिशु नीचे की ओर खिसक कर नहीं आता है, यानी कि नीचे की ओर आने में शिशु को काफी देरी हो जाती है और ऐसे में शिशु को नीचे की ओर लाने के लिए आप कुछ घरेलू टिप्स अपना सकती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इन घरेलू टिप्स को अपनाने से पहले आपको अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लेनी है। सबसे पहला है स्क्वाट करें। स्क्वाट करने से शिशु को नीचे की ओर खिसकने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। स्क्वाट की पोजीशन में बैठने से कूल्हे खुलते हैं, साथ ही पेल्विक चौड़ा होता है और इससे बेबी धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगता है। इसके साथ ही स्क्वाट करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ते हैं और बच्चेदानी का मुंह सही समय पर खुलने में भी
भी आसानी होती है। लेकिन अगर आपको स्क्वाट करने में तकलीफ हो रही है तो ऐसे में आप किसी की मदद से या फिर टेबल या चेयर की सहायता से स्क्वाट कर सकती हैं। दूसरा है पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज। कुछ पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज करने से भी शिशु को नीचे लाने में मदद मिलती है। ऐसे में आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि बेबी को नीचे की ओर खिसकाने में काफी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं आती या फिर आप ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आपको रोजाना 25 से 30 मिनट की सैर जरूर करनी है, क्योंकि जब आप पैदल चलती हैं तो इससे आपकी पेल्विक मसल्स लचीली होती हैं और उनको आराम मिलता है। इसके अलावा आपको और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आपको बैठना है तो अपनी टांगों को क्रॉस कर कर ना बैठें, क्योंकि ये पोजीशन बच्चे को पीछे की ओर धकेलती है। जब आपको बैठना है तो थोड़ा आगे की ओर झुकाव कर कर बैठें, इससे भी शिशु नीचे की ओर खिसकने लगता है। जब डिलीवरी की डेट नजदीक आती है तो शिशु पेल्विक के एरिया से नीचे की ओर आने लगता है। इस दौरान पीठ के जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन शिशु कब नीचे आएगा इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको शिशु के नीचे के आने के लक्षण महसूस नहीं हो रहे तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे में आप डिलीवरी की ड्यू डेट तक वेट करें। लेकिन अगर डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास भी आपको ये लक्षण महसूस ना हो तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आपको आपके डॉक्टर के कहे अनुसार ही चलना है। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।